राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आज बात कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में 27 वर्षों के बाद भाजपा की सरकार बन चुकी है। निगम में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। दिल्ली वासी चाहते हैं जो दिल्ली का स्वरूप भारत के राजधानी की तरह बने, लेकिन भ्रष्टाचार रूपी दीमक दिल्ली को चाटता ही चला जा रहा है। कानून और व्यवस्था की स्थिति, खासकर नगर निगम के भ्रष्टाचार के कारण इस तरह से चरमरा उठा है कि सरकार लाख प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से दिल्ली की विधि व्यवस्था को, दिल्ली के कानून को, डीएमसी एक्ट का पालन सही ढंग से कराया जाए, वह नहीं हो पा रहा है। अभी जो दो घटनाएं घटी है, एक दक्षिणी दिल्ली में बिल्डिंग गिरने से और दूसरे अग्निकांड से, जिसमें 21 लोगों की मौत सरकार की व्यवस्था पर तरह तरह के सवाल उत्पन्न कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई से दूर सब हैं, क्योंकि सच्चाई किसी को नजर ही नहीं आ रही है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा किया और सभी को निर्देश जारी किया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री चाहे कितनी भी प्रयास कर ले, लेकिन नगर निगम में बैठे हुए भवन निर्माण विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और उन्हें संरक्षण प्रदान करने वाले डीसी जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाएंगे, मुख्यमंत्री का सारा प्रयास विफल ही होता नजर आएगा। यह भारत की राजधानी के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली के जितने भी जोन हैं, सभी जोनों में बड़े पैमाने पर डीएमसी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण सरकारी भूमि पर जारी है, और जब इस संदर्भ में मीडिया द्वारा सवाल उठाया जाता है, समाचार प्रकाशित किया जाता है, सरकार और नगर निगम का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, तो नगर निगम भवन निर्माण विभाग में बैठे भ्रष्ट ईई भवन, जेई और ई बिल्डर माफियाओं से मिलकर, अवैध निर्माणकर्ताओं से मिलकर, उनसे मोटी रिश्वत खाकर न सिर्फ डीएमसी एक्ट का उल्लंघन करने वालों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं लगातार, बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय को, दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को और प्रधानमंत्री कार्यालय तक को लगातार गुमराह करने का काम करते चले आ रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं करौल बाग जोन भवन निर्माण विभाग की, जहां भ्रष्टाचार चरम पर है। दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने 3 स्टेज पर किसी भी भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक नियम बना रखा है, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तीनों स्टेज पर सरकार को लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं और इसमें सहारा ले रहे हैं न्यायालय के उन आदेशों का जो न्यायालय ने उन ब्लैकमेलरों के लिए जारी किया था, उन लोगों के लिए जारी किया था जो कि याचिका के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करते थे। और उसमें जो आदेश न्यायालय ने पारित किया था करौल बाग जोन के ये अधिकारी सभी मामलों में जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ सीधा मामला है, चाहे आप मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत करें, चाहे आप एलजी कार्यालय को शिकायत करें, चाहे आप प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत करें, ये वही रटी रटाई बात जो आपका लोकस किया है। और यह कह करके न सिर्फ अपने इन तीनों
सरकार को गुमराह करने का काम करते हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले मीडिया कर्मियों के मनोबल को भी लगातार तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे दिल्ली नगर निगम के करोल बाग जोन के मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है। आप इंतजार कीजिए, हम ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में। करोल बाग जोन के अंतर्गत मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगम में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद पिछले चुनाव में विजयी हुए थे। सत्ता परिवर्तन के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद के क्षेत्रों में जिस प्रकार से अवैध निर्माण और अतिक्रमण जोरों पर है और निगम के अधिकारियों द्वारा उस पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए वह नहीं होने के कारण लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा है। हम आपको बता दें, जो ये है इंडिया दर्पण समाचार पत्र। इस इंडिया दर्पण समाचार पत्र में बजाबते तस्वीर के साथ और प्लॉट नंबर के साथ वह सूची प्रकाशित की गई है जो अभी वर्तमान में इस क्षेत्र में जारी अवैध निर्माणों की सूची है। सवाल यह उठता है कि एमसीडी भवन निर्माण विभाग के अधिकारी इन निर्मित हो रहे भवनों की जांच के लिए जमीन पर उतरते ही नहीं, अपने कार्यालय में बैठ करके वे खाना पूर्ति करने का काम करते हैं। चलिए हम आपको इससे भी एक कदम आगे चलकर बताते हैं। जो यह रिकॉर्ड है करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी वह सूची जिसे करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग ने स्वतः ही अवैध निर्माण करते हुए पाए जाने पर यह सूची जारी किया, जिसमें सिर्फ मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगमों का यह सूची है जिसे डीएमसी एक्ट के उल्लंघन के कारण बुक किया गया, जिसमें से एक प्लॉट है कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट के मुख्य सड़क पर 2/1, जिसमें यह साफ दर्शाया गया है कि किस प्रकार से अवैध निर्माण किए जाते रहे और एमसीडी द्वारा खुद ही उसे बुक किया गया। जो ग्लैमर फर्नीचर के बगल में यह प्लॉट है, वह प्लॉट बन करके तैयार हो गया, एमसीडी ने बुक कर दिया, उसमें व्यापार चल रहा है, लेकिन एमसीडी करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसका सीधा और स्पष्ट मकसद है कि भ्रष्टाचार किस सीमा को पार कर चुका है। इस प्रकार से ये सैकड़ों की लिस्ट है जो यह बता रहा है कि डीएमसी एक्ट के उल्लंघन के कारण जो भवन निर्माण विभाग बुक करती है वह बुकिंग भी वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के रूप में परिवर्तित नहीं करती। और जब कोई बिल्डिंग गिर जाती है या आग लग जाती है तो हाय तौबा मचाया जाता है, जैसे अभी 21 मौतों पर हाय तौबा मचाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली की विधि व्यवस्था को, कानून को सुदृढ़ करते हुए दिल्ली को विकास
के पद पर आगे ले जाने के लिए अपने मंत्रिमंडल के साथ रात दिन परिश्रम कर रही है, लेकिन उनके इन परिश्रमों पर पानी फेर रहे हैं ये भ्रष्टाचारी जो रिश्वत खाकर कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से और दिल्ली के उपराज्यपाल से यह आग्रह करेंगे कि वे सिर्फ 1 साल के अंदर, जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, उस सरकार के कार्यकाल में एमसीडी द्वारा जिन जिन जोनों में जितने भवनों को डीएमसी एक्ट के उल्लंघन का नोटिस दिया गया, सिर्फ उस नोटिस पर जांच कर करके कार्रवाई कर ले तो पता चलेगा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है। और जब कोई घटना घटती है तो ये अधिकारी यहाँ से जा चुके होते हैं, उनका तबादला हो चुका होता है और वे 1-2 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपया कमाकर काला धन बनाकर यहाँ से जा चुके होते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रही है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। अभी पीछे ही करोलबाग जोन में पदस्थापित रहे एक डीसी कर्नल अभिषेक मिश्रा को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। तब यह उम्मीद जगी थी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, लेकिन वर्तमान में भी करोलबाग जोन में भ्रष्टाचार उसी तरीके से फल फूल रहा है और धड़ल्ले से कीर्तिनगर, टिम्बर मार्केट, मानसरोवर गार्डन, रमेश नगर आदि क्षेत्रों में रामा रोड, जहां बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को काट करके छोटे छोटे टुकड़े में अवैध कमर्शियल निर्माण किए जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि रामा रोड पर बगैर लाइसेंस के दर्जन बैंकेट हॉल चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसे देखने को तैयार नहीं है करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग के डीसी। उस पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें संरक्षित करने का काम कर रहे हैं करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग के ई और उनके अधीनस्थ काम करने वाले जेई और एई। इसी प्रकार से कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट हो, कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट हो, मार्बल मार्केट कीर्तिनगर हो या बी रजौरी मार्बल मार्केट हो, मानसरोवर गार्डन हो, सरस्वती गार्डन हो, रमेश नगर हो, यहाँ तक कि रामा रोड हो, सभी जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। हम आपको अब एक और मामला बताते हैं जो किस प्रकार से भ्रष्टाचार 100% अतिक्रमण कर करके प्लॉटों का निर्माण किया जाता है। यह प्लॉट है कीर्तिनगर का, जिसमें यह रजिस्ट्री हमारे पास आई है। यह है प्लॉट नंबर 1/95 का, जो डीएमसी एक्ट के अनुसार उसमें कितना निर्माण होना चाहिए था और देखिए जो उसमें कितना निर्माण हुआ है। क्या इस मामले की जांच डीसी करोलबाग जोन दिल्ली के मुख्यमंत्री करवाएंगे? जो जब प्लॉट का एरिया इतना था तो इसमें निर्माण इससे ज़्यादा कैसे हुआ? इसी प्रकार से कई पुराने बिल्डिंगों के ऊपर लगातार अवैध निर्माण धड़ल्ले से इस क्षेत्र में जारी है और जब बिल्डिंग गिरेगी तो फिर हाय तौबा मचेगा। इसीलिए समय रहते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। जम्मू कश्मीर में राजौरी और पुंछ के पहाड़ी इलाकों में आतंक के खिलाफ चल रही सबसे लंबी और कठिन घेराबंदी अब निर्णायक मोड़ में पहुंचती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के भीतर मची अंदरूनी कलह और बगावत अब खुलकर सामने आने लगी है। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। इसी बीच कॉकरोच पार्टी ने कहा कि 13 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से बड़ा प्रदर्शन होगा। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में शनिवार को आग लग गई,
दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। राजधानी दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दावा किया कि वरिष्ठ नेता रामलिंगा रेड्डी के साथ सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों के साथ बैठक की। मणिपुर पुलिस ने एक ऑपरेशन में सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और कई प्रतिबंधित सामान जब्त किया है। मॉनसून 3 दिन की देरी के बाद गोवा पहुंच गया है, जबकि केरल में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ और बीजीबी के बीच तनाव बढ़ गया है। दोनों बल एक दूसरे पर जबरन घुसपैठ कराने का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली के कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के महासचिव द्वारा 250 गज से अधिक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभागों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बाजार के विकास और व्यापारियों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले पदाधिकारी स्वयं नियमों के उल्लंघन के आरोप में घेरे में हैं। आरोप है कि सरकारी भूमि का उपयोग निजी व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें और जानकारी लंबे समय से प्रशासन के संज्ञान में है। हाल ही में करोलबाग जोन में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था, जिसके दौरान कई स्थानों पर कार्रवाई की गई और कुछ निर्माणों को हटाया गया। हालांकि व्यापारियों का आरोप है कि कथित बड़े अतिक्रमणों को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भी शिकायत भेजी गई थी, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद अब तक कथित अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सरकारी भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप के विकास की नई शुरुआत के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, जो वहां के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने दशकों तक विकास के जो सपने देखे थे वे अब साकार होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी, खेल, शिक्षा, पर्यटन और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो लोगों का जीवन आसान बनाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की विकास दर हासिल की है, जो देश की मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। लक्षद्वीप के विकास की भी एक नई शुरुआत, एक नए प्रकल्प जो पूरे लक्षद्वीप के जीवन में एक क्रांतिकारी काम करने वाले हैं, उसके लिए भी कुछ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ने दशकों से विकास के सपने देखे थे। जो सपने पहले देखे वो पीढ़ियां तो चली गई, लेकिन आज जो पीढ़ी है वो अपनी आंखों के सामने देख रही है कि उनके माँ बाप, दादा दादी जो सपने देखते थे वो आज सपने पूरे होते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज भी यहां कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए
यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे। इन कामों के पीछे प्रफुल्ल भाई पटेल की दृष्टि, उनकी और उनकी टीम की मेहनत साफ साफ नजर आती है। मैं इसके लिए भी प्रफुल्ल भाई और उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। मैं आप सभी को, लक्षद्वीप के लोगों को, दादरा नगर हवेली के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक सुखद खबर आई है। वो सचमुच में प्रसन्नता करने वाली है और मैं भी चाहता हूं ये खुशी आपके साथ भी बांटूं। आज जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। वर्ष 2025-26 में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर पिछला पूरा हुआ, वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। 7.7। और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। 7.8। और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोंडा का युवा ऊर्जावान है, यहाँ का किसान परिश्रमी है और बहन बेटियां प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के कारीगरों और हस्तशिल्पियों ने अवसर मिलने पर अपने हुनर की पहचान देश दुनिया तक पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में और डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश में विकास की नई धारा बह रही है, जिसकी सकारात्मक परिणाम आज जनता के सामने हैं। बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर जनपद गोंडा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अत्यंत ऊर्जावान जनपद है। यहां का युवा ऊर्जावान है। यहां का अन्नदाता किसान परिश्रमी है। यहां की बहनें और बेटियां प्रतिभाशाली हैं और यहां का कारीगर और हस्तशिल्पी भी जब भी उसे अवसर मिला है, उसने अपनी हुनर की छाप देश और दुनिया तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं की है। जनपद का अपना पौराणिक इतिहास है। इस जनपद ने देश की स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य किया, लेकिन आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वह बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं।
अब आपको पहचान के लिए मोहताज नहीं होना होता है। अब आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, यूपी का नाम आते ही सामने वाले का चेहरा खिलता है और उसको लगता है जो आपसे 10 कदम दूरी बनाता था, आज वहां आपको गले लगाने के लिए उतावला दिखाई देता है। वैश्विक ऊर्जा संकट के समय भी मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे भारत को एक नई ऊर्जा दे रहा है, एक नई दिशा दे रहा है। उन चुनौतियों से जूझने के लिए हम सबके मन में एक नया उत्साह पैदा कर रहा है। और इसमें मैं आप सबसे अपील करूंगा, आपने देखा होगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, घर घर में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। बिजली की आवश्यकता को वहां आपके कम करेगा, प्राकृतिक ऊर्जा आपको उपलब्ध करवाएगा। ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आप नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और उसी व्यवस्था के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। ये योजनाएं आपके लिए लाभदायी हो। बहनों और भाइयों, जब मैं गोंडा की बात करता हूं, याद करिए 2017 में देश का सबसे गंदे शहर के रूप में किसी शहर की चर्चा हुई थी तो गोंडा की चर्चा हुई थी। और आज मैं कह सकता हूं गोंडा देश के जो स्वच्छ शहरों में से एक अपनी पहचान बना रहा है। ये होती है, गलत सरकारें चुनते हैं तो गलत कार्य होते हैं, परिणाम भी गलत आता है। अच्छी सरकार चुनते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं। अब गोंडा गंदा नहीं है, अस्वच्छ नहीं है, अब तो गोंडा स्वच्छ भी है और विकास की गति में एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। अल्मोड़ा में खेत बचाओ अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड किसानों और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मिट्टी को बचाने और खेतों को समृद्ध बनाने का संकल्प ही इस अभियान का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यह अभियान जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश के असली नायक हैं, जिनकी मेहनत से भारत और उत्तराखंड निरंतर प्रगति कर रहे हैं। आज का ये दिन हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे खेतों के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम यहाँ एक बहुत बड़ा संकल्प लेने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये संकल्प है हमारी मिट्टी को बचाने का, हमारे खेतों को खुशहाल बनाने का। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में चलाया जा रहा ये खेत बचाओ अभियान आज पूरे देश में एक जन आंदोलन बन चुका है। घर घर तक इसकी आवाज पहुंच चुकी है, घर घर तक इसका संदेश पहुंच चुका है। अब ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, ये देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जिंदगी बदलने का एक महाअभियान है। लाखों किसान आज इस अभियान के अंतर्गत मिट्टी की सेहत को सुधारने का संकल्प ले चुके हैं कि मिट्टी कैसे सुधरेगी। और मुझे खुशी है कि अल्मोड़ा जनपद में इतने बड़े स्तर पर हमारे किसान भाई बहनों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप केवल अन्नदाता नहीं हैं, आप देश के वीर सैनिकों की तरह हमारे समाज के असली नायक हैं, असली हीरो हैं। आपकी मेहनत और समर्पण से ही हमारा उत्तराखंड, हमारा देश समृद्ध बन रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।